यादव ने सरकार पर सवाल खड़े किए। बीजेपी से ये पूछना चाहिए कि बीजेपी लोकतंत्र का मंदिर बोलती है। हम सब जितने भी सांसद इस सदन में रहे हैं, समय समय पे अपने भाषणों में लोकतंत्र का मंदिर कहा है। अब ये किस मुंह से लोकतंत्र का मंदिर कहेंगे जब विपक्ष को इस तरीके से बाहर कर देंगे। ये शुरुआत है अपनी मन मानी चीजें करने की, और अगली बार ये आ गए तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान खत्म हो जाएगा। हम और आप इस दरवाजे से नहीं घुस पाएंगे, वो बाहर खड़ा है। संसद में जीत चाहिए तो फिर एक निश्चय नीतीश चाहिए। दबाव की राजनीति की परिकाष्ठा है ये। एक ऐसे गठबंधन जो अभी पूरी तरीके से स्वरूप भी नहीं ले पाया है, उस गठबंधन पे इस तरीके से दबाव डालना। पहले तो आप मीटिंग में आने से आनाकानी करते हैं, बैठकों में अपने प्रतिनिधि को आप भेजते हैं, और उसके बाद जब आप खुद उस मीटिंग में आने के लिए आप तैयार होते हैं तो अपने पीछे दबाव की राजनीति को साधने के लिए इस तरीके के पोस्टर आप ही की पार्टी के द्वारा लगाए जाते हैं। तो ये दर्शाता है कि मुख्यमंत्री को सिर्फ सत्ता से प्यार है, कुर्सी से प्यार है। गठबंधन के स्वरूप से या गठबंधन को आगे बढ़ाने से उनका कोई लेना देना नहीं। वो खुद कैसे आगे बढ़ें, इस बात का निश्चय वो करना चाहते हैं। हकीकत है कि जिनको बिहार की जनता नकार चुकी हो, उनको देश की जनता कैसे स्वीकार करेगी, ये मुख्यमंत्री की समझ में ही नहीं आता है। जब बिहार के लोग ही उनका साथ नहीं है, साथ होते तो आज वो तीसरे नंबर की पार्टी होते, आधे से ज़्यादा उनके प्रत्याशी चुनाव हारते। तो जिनको बिहार की जनता ने स्वीकार नहीं किया, उनको देश की जनता कैसे स्वीकार करेगी। और विपक्ष भी ये भली बात ही जानता है। बट ऐसे में विपक्ष के ऊपर इस तरीके से दबाव डालना, ये कम से कम गठबंधन धर्म की मर्यादा के तो खिलाफ है। आपको ऐसा लगता है कि आज जो बैठक में वो शामिल होंगे तो सीट शेयरिंग, और आप लोग लगातार हमलावर रहे हैं कि पीएम का चेहरा कौन होगा, इसके ऊपर भी चर्चा होगी और सवाल पूछेंगे। देखिए, अगर आप इसको कंपेयर करें, एनडीए के पास चेहरा है, नीति है, और सीटों को भी लेकर दो बार बहुत एमिकेबली सीटों का बंटवारा हम लोग 14 में भी कर चुके हैं, 19 में भी कर चुके हैं। सबसे बड़ी चुनौती आज की तारीख में विपक्ष के लिए है। तो लोकसभा और राज्यसभा, जहां पर लगातार सांसदों के सस्पेंशन का जो सिलसिला है वो थमता नजर नहीं आ रहा है। दीपेश लगातार हमें जानकारी दे रहे हैं, विजय चौक पर इस वक्त मौजूद है। दीपेश, 141 तक आंकड़ा पहुंच चुका है, और सवाल ये है कि अगर यही हालात रहे, क्योंकि विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि अब वो चर्चा नहीं चाहते हैं और सत्ता पक्ष का ये कहना है कि सिर्फ हंगामा करते हैं। बिल्कुल, देखिए सुमित, अगर ये कहा जाए कि संसदीय इतिहास में, भारतीय परंपराओं के इतिहास में अगर निलंबन की प्रक्रियाओं को याद किया जाएगा, ये देखा जाएगा, तो 2023 का ये शीत सत्र याद रखा जाएगा, इतिहास में ये दर्ज होगा। क्योंकि लगातार सांसदों की तरफ से जिस तरह से हंगामा हुआ, जिस तरह से मर्यादाओं को तार तार किया गया, यही कारण है कि इतनी बड़ी संख्या में सांसदों का निलंबन जो है वो सदन में देखने को मिल रहा है। संख्या आपने बताई कि अभी तक टोटल 141 सांसद हो चुके हैं। अगर इस शब्द का इस्तेमाल कहूं तो शायद गलत नहीं होगा कि अब लगभग विपक्ष जो है वो सदन में नजर नहीं आ रहा है। कुछ गिने चुने सांसद जो हैं वो अभी सदन में हैं, जो इस तरह के प्रोटेस्ट में शामिल नहीं हुए हैं। अगर बिल्कुल दीपेश, इस तरह से जिस इतिहास का आपने जिक्र किया, लोकतांत्रिक प्रणाली में इस इतिहास को लेकर सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसा इतिहास शायद इस अब तक का सबसे बुरा इतिहास होगा। माफ करके माननीय प्रधानमंत्री जी का फोटो लाया है। आई स्ट्रांगली कंडेम दिस। गिरावट की कोई हद नहीं है, कुछ तो सीमा होती होगी।